नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था के बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। खालसा। खालसा भूमि है, यह सीधे राजा के नियंत्रण में होती थी और इसे राजा की निजी संपत्ति के रूप में माना जाता था। जागीर है, यह सामंतों के अधीन भूमि है, वह होती थी। अगला क्वेश्चन है, जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया? तो जागीर है, यह फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था। जो महकमा बकायत है, इसका क्या कार्य होता? तो महकमा बकायत है, यह अच्छी फसल के समय शेष राजस्व की वसूली है वह करता था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए शिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च शिरोपाव था। तो मारवाड़ के अंदर वीरता साहित्य और सेवा के लिए शिरोपाव दिया जाता था, जिसमें सर्वोच्च शिरोपाव है वह हाथी शिरोपाव था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इजारा किसके लिए जाना जाता है? इजारा है, यह राजस्व की एक ठेका प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राजस्व की ठेका प्रणाली है, इसे आंकबंदी के नाम से भी जाना जाता है। आंकबंदी के नाम से भी जाना जाता है। और बीकानेर के अंदर जो ठेका प्रणाली है, इसको मुकाता नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाना जाता था। तो मध्यकालीन राजस्थान के अंदर राजा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था वह प्रधान होता था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रधान है, इसे मुख्यमंत्री भी कहते थे। मुख्यमंत्री भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्सपटलिक का संबंध किससे था? अक्सपटलिक जो अधिकारी है, इसका क्या कार्य था? तो यह राज्य में जो आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी है, उसे अक्सपटलिक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम को प्रयोग किया जाता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नैमित्तिक है, यह राजकीय ज्योतिष होते थे, उनके लिए यह पदनाम है, यह प्रयुक्त किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मदत ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। मदत ए मास है, यह मध्यकालीन राजस्थान के अंदर विद्वानों एवं धार्मिक जो व्यक्ति होते थे उनको दी जाने वाली भूमि है, उसे मदत ए मास है वह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। विद्वान, धार्मिक व्यक्ति, कवि आदि हैं, इनको यह भूमि है वह दी जाती थी, जिसे मदत मास कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान में जप्ती एक प्रणाली थी। जप्ती है, यह किससे संबंधित थी? तो जप्ती है, यह भू लगान निर्धारण करने की एक विधि थी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये जप्ती जो प्रणाली है, इसका विकास है वह टोडरमल द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो जप्ती है, यह टोडरमल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और इस विरासत का गवाह रहा है। तो नील का जो कारोबार है वह राजस्थान के अंदर बयाना भरतपुर के अंदर अत्यंत विकसित था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, यह कथन सत्य है। खालसा भूमि है, इस पर राजा का सीधा नियंत्रण है वह होता था। जागीरी भूमि है, इस पर जागीरदार ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था, यह कथन भी सत्य है। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी, यह कथन भी सत्य है। चारणोता भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। चारणोत भूमि या इसे चारागाह है या गोचर भूमि भी बोलते हैं, इस पर राजा का कोई नियंत्रण नहीं होता था।
इस पर जो नियंत्रण होता था वह ग्राम पंचायत का होता था। ग्राम पंचायत है उसका इस पर नियंत्रण है वह होता था। इस भूमि का उपयोग पशु चराई के लिए आदि के लिए यूज की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 से होगा, पट्टे में लिखा हुआ निर्धारित कर। अगला क्वेश्चन है, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां राजस्थान में कहां प्रचलित थी? डाबी और जीवनी जो सामंतों की श्रेणियां हैं यह राजस्थान के जैसलमेर के अंदर प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जैसलमेर के शासक हैं बाटी रावल हरराज। बाटी रावल हरराज हैं, इनके शासनकाल के अंदर सामंतों की ये श्रेणियां हैं ये बनी थी, डाबी और जीवनी। अगला क्वेश्चन है, अड़सट्टा क्या है? अड़सट्टा है यह जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड है, उसे कहा जाता है अड़सट्टा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इल्जाज खास की स्थापना की थी? इल्जाज खास की स्थापना है वह महाराणा सज्जन सिंह द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 10 मार्च 1877 को इल्जाज खास की स्थापना है वह महाराजा सज्जन सिंह द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में महकमा खास की स्थापना किसके द्वारा की गई? महकमा खास की स्थापना है यह 1869 के अंदर महाराणा शंभू सिंह इनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? 16, 32 और गोल हैं यह मेवाड़ राज्य के अंदर सामंतों की श्रेणियां थी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मारवाड़ के अंदर सामंतों की श्रेणियां पूछे तो राजवी, सरदार, मुत्सदी और गनायत, ये सामंतों की श्रेणियां हैं यह मारवाड़ राज्य के अंदर थी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकूल क्या है? पंचकूल है यह एक ग्रामीण परिषद है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इस ग्रामीण परिषद का कार्य क्या होता था कि सरकार द्वारा जो भी आदेश भूमि संबंधित दिए गए हैं उनका पालन करवाना ग्रामीण परिषद है इसका कार्य होता था। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था तो उन्हें कहा जाता था राजवी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजवी, सरदार, मुत्सदी और गनायत किस राज्य के सामंतों की श्रेणियां थी? तो ये मारवाड़। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? तो आमेर के शासक हैं पृथ्वीराज कछावा। इन्होंने आमेर राज्य को अपने 12 पुत्रों में समान भागों में बांटा जिसे 12 कोटड़ी व्यवस्था है वह कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, लाटा अथवा लाटाई एवं कुंता क्या था? तो लाटा और लाटाई कुंता है यह भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था, इनको लाटा या कुंता कहा जाता है इन करों को। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 से होगा। हुस्बुल हुक्म है वह इन्हें कहा जाता था। खरीता, खरीता है यह 2 राजाओं के बीच जो पत्र व्यवहार है उसे खरीता कहा जाता था। मंसूर, मुगल बादशाह यदि दरबार में उपस्थित नहीं है तो उनके शहजादे द्वारा जो आदेश जारी किए जाते थे उन्हें मंसूर कहा जाता था। फरमान, फरमान है यह मुगल बादशाह द्वारा जो जारी शाही आदेश है उसको फरमान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बालद क्या थे? बालद हैं यह सारथवा थे जो अपनी बैलगाड़ियों में माल भरकर और दूर दूर तक बेचने के लिए जाने वाले जो व्यापारी हैं उन्हें सारथवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? भूमि बंदोबस्त की जो साध प्रथा है यह राजस्थान के मेवाड़ राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मटक, बिछायत और चूसराई क्या थे? मटक, बिछाई और चूसराई हैं यह राजस्थान के अंदर जो स्थानीय कर हैं उनके नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कासा परोसा क्या था? कासा परोसा है यह एक प्रकार की लाग या
कर है। कासा परोसा है यह एक प्रकार का कर होता था जो विवाह या मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों से वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है तिवारा कर वसूला जाता था। तिवारा कर है यह दिवाली व होली जैसे पर्व हैं, इन पर तिवारा कर है वह वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था। खरड़ा है यह राजस्थान के अंदर एक कर था, खरड़ा लाग। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किए जाने वाला धन, इसे खरड़ा लाग नहीं कहते हैं, इसे खिचड़ी कर के नाम से जाना जाता था। अगला है गढ़ के निर्माण व मरम्मत हेतु 2 रुपये प्रति घर से वसूला जाना, यह कौन सा कर था, तो इसे कमटा कर के नाम से जाना जाता था। खरड़ा लाग है यह श्रमजीवी जातियां हैं, इनसे वसूली जाने वाली राशि है, उसे खरड़ा लाग कहते थे। अगला क्वेश्चन है तलवार बंधाई क्या थी। नए जो जागीरदार की गद्दी सीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क है वह तलवार बंधाई कर था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा।